हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए ग्रेड 10th का संस्कृत में से चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्वस्थ वृतम समाचर, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ आचरण करना। पढ़ते हैं क्या है। ग्रेट पोएट कालिदास हैज रिटन इन द 5th canto of कुमार संभवम that body is the first means of accomplishing duty। कालिदास ने एक बुक लिखा है कुमार संभवम, जिसमें लिखा गया है कि बॉडी जो है हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अपनी बॉडी का देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसको हेल्दी रखना सबसे पहला काम हमारा होता है। This means even if a man has lots of things with him, but if he has no healthy physics, all these things are useless। अगर एक इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं बट उसके पास एक हेल्दी बॉडी नहीं है, तो ये सारी चीजें यूजलेस हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। मैन हैज टू मेक मैनी एफर्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी। एक जो इंसान है वो खुद को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही मेहनत करता है इंसान। वन ऑफ देम इज डे टू डे रूटीन। उसमें से ही एक है डे टू डे रूटीन, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं। इफ डे टू डे रूटीन इज गुड, health remains good। The age-old learned of Ayurveda and modern well-known scholars of medical science unanimously agree to this point। जो ग्रेट आयुर्वेद हैं, जो आचार्य हैं आयुर्वेद के, जो स्कॉलर्स हैं मेडिकल साइंस, ये सारे लोग एग्री करते हैं कि एक स्वस्थ आचरण करना, एक स्वस्थ शरीर रहना, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है और डे टू डे लाइफ में ये कितना अच्छा माना जाता है अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो। आइडियल डे टू डे रूटीन ऑफ ए मैन इज प्रेजेंटेड हियर। एक आदर्श डे टू डे रूटीन क्या हो सकता है, ये यहाँ प्रेजेंट किया गया है। दिस डे टू डे रूटीन डज नॉट इंक्लूड ओनली द हैबिट ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग etc। इस डे टू डे रूटीन में सिर्फ उन आदतों को नहीं हम अपना सकते हैं, जैसे सिर्फ खाना पीना, उठना, चलना, बैठना, सोना, इन्हीं सभी आदतों को हम सिर्फ डे टू डे रूटीन में एक अच्छे हैबिट की तरह नहीं मान सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे बट वर्चुअस लाइक कंपनी ऑफ गुड पर्सन, अच्छे व्यक्ति का साथ, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, अपने से बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना, हार्ड वर्किंग फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, स्टिकिंग टू ट्रूथ etc। सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना, ये सभी चीजें भी एक अच्छे व्यवहार में आती हैं। विच आर बिलीव्ड टू बी मोरल आइडियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। The study of imperative forms used in the lesson and the meaning expressed by them is also expected। तो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट की गई है कि इन सभी रूटीन को आप फॉलो करोगे और अपने बॉडी को हेल्दी बनाओगे। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाल उत्तिष्ठ शय्यातः स्वस्थ वृतम समाचर, स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पिब। बालक बिस्तर से उठकर स्वस्थ आचरण कर, उत्तिष्ठता उठकर, शय्यातः बिस्तर से बेड, स्वस्थ वृतम हेल्दी बिहेवियर, स्मर जगत विधातारम ततः शुद्धम जलम पिब। जगत के सर्जनहार जो कि ईश्वर है, ईश्वर को याद कर और उसके बाद शुद्ध जल, प्योर वाटर को, शुद्ध जल को पियो। तो ये इन दोनों लाइनों का मीनिंग है। बालक बिस्तर से उठकर स्वस्थ आचरण कर और ईश्वर को याद करके बाद में शुद्ध जल को ग्रहण करो। द चाइल्ड गेटिंग अप
from the bed should do healthy behavior, then remember the Lord and drink pure water. Second है शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनीलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायामचर. शतम 100, पदानि स्टेप, 100 कदम बाहर चलकर शौच के लिए जा. फिर साबुन से हाथ को धो अच्छी तरीके से और एक्सरसाइज कर, व्यायाम कर. ये 2 लाइन का मीनिंग है. जैसे शतम का मतलब हो गया 100. फेनीलेन, फेनीलेन का मतलब होता है सौंप, साबुन. निष्क्रम्य गोइंग आउटसाइड. कर, कर मतलब हाथ. शौचार्थम फॉर क्लींजिंग. कृत्वा शुड डू. शुद्धो प्योर वाटर. सत्वरम तुरंत या सून. व्यायामचर डू एक्सरसाइज. तो देन walk 100 steps and go for cleansing. After that, washing hands with soap and do exercise. ये 2 श्लोक का, ये 2 लाइनों का मीनिंग है ये. तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधिम जले नैव वस्त्रम स्वयं प्रधावय. तेल से मालिश करके, अपने पूरे बॉडी को तेल से मालिश करके बाद में स्नान कर. यथाविधि या जितने पानी की आवश्यकता है उतने पानी लेकर अपने वस्त्रों को यथाविधि धो. ये तैलम मतलब ऑयल, मर्दय मतलब मसाज करना, काय मतलब बॉडी, ततः देन, स्नानम मतलब बाथ, यथाविधि अकॉर्डिंग टू राइट, स्वयं मतलब ओन क्लोथ खुद के कपड़ों को, प्रधावय क्लीन करो या वॉश करो. तो आफ्टर हैविंग मसाज विथ ऑयल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, टेक बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट्स इन द राइट मैनर. और अच्छे तरीके से देखें तो तेल से मालिश करके बाद में स्नान कर, यथा विधि पूर्वक जल से कपड़े धो. ये इन दोनों लाइन का मीनिंग है. आफ्टर हैविंग मसाज विथ ऑयल, टेक बाथ, वॉश योर ओन गारमेंट इन द राइट मैनर. नेक्स्ट है पूर्वाभिमुख माशिनः कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातराशम अशान च. पूर्वाभिमुख कीपिंग माउथ टू द ईस्ट, संध्या विधि पूजा पाठ करना. वंदस्व प्रणाम करना. शुड बो, पितरो पेरेंट्स. नित्यम एवरीडे. प्रातराशम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. आसान चा खाना, इट. तो पूर्व की तरफ मुख करके संध्या विधि करो. हर रोज माता पिता को प्रणाम करो और सुबह का नाश्ता ग्रहण करो. हर रोज पूर्व के साइड फेस करके संध्या विधि करना है, पूजा करना है और अपने माता पिता को प्रणाम करके फिर ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता ग्रहण करना है. देन लुकिंग ईस्टवर्ड डू संध्या पूजा. Bow down to the parents and take morning breakfast. फिफ्थ है पाठशालां समं मित्रैः गच्छ पाठं तथा पठ एवं समादिशत पुत्रम तातः पुत्र हिते रतः. पाठशाला स्कूल, मित्र मतलब फ्रेंड्स, समम मतलब विथ, पुत्र हित पुत्र के हित में, ताता मतलब पिता. तो पिता कहते हैं अपने पुत्र को, आदेश देते हैं कि दोस्तों के साथ
स्कूल जा, पाठशाला जा और पाठशाला जाकर पढ़। पिता पुत्र के हित को ध्यान देकर यह आदेश अपने पुत्र को देते हैं कि पाठशाला जाओ अपने मित्र के साथ और वहां ध्यान लगाकर पढ़ो। Father, engrossed in well-being of his son, should order the son to go to the school with your friends and learn the lessons. ये एक फादर अपने पुत्र को ऑर्डर दे रहे हैं। 6th श्लोक है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नाम हरे सदा। त्यज मतलब त्यागना, दुर्जन जो कंपनी ऑफ बैड पर्सन, जो बुरे लोगों की संगति है उसको त्याग दो। भज साधु समागमम, जो अच्छे लोग हैं, जो कंपनी ऑफ गुड पर्सन, उनके साथ रहो। कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नाम हरे सदा, तो पुण्य कर, अच्छे अच्छे कामों को कर और हर रोज हरि का स्मरण कर, उनको याद कर। तो दुर्जन की संगति, जो बुरे लोगों की संगति है, उसको छोड़ दो। साधुओं के गुण का अनुसरण करो, जो अच्छे लोग हैं उनके गुणों को अपनाओ, अच्छाइयों को अपनाओ। पुण्य करो, अच्छे काम करो और हर रोज हरि का नाम लो, हरि को याद करो। Leaving the company of the wicked, join the good persons and remember the name of the God, doing good deeds and secure religious merits. ये 6th श्लोक का मीनिंग है। 7th श्लोक में देखते हैं कि क्या लिखा है। प्रविचार्योत्तरम देयम सहसा न वदे क्वचित शत्रुरपि गुणाग्राह्य दोषात त्याज्या गुरुरपि। प्रविचार्यो, सोच समझकर उत्तर देना चाहिए, कोई भी उत्तर अचानक से नहीं दे देना चाहिए। सोच विचार कर कर, प्री थिंकिंग, सोच विचार करके आंसर देना चाहिए। सहसा, अचानक, सडनली, न वदे क्वचित, कभी भी एकाएक आंसर नहीं देना चाहिए। शत्रुरपि गुणाग्राह्य, अगर आपके दुश्मन में कोई गुण है, कोई अच्छाइयां हैं, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। दोषात त्याज्या गुरुरपि, अगर आपके टीचर में, आपके गुरु में कोई दोष है तो उसे हमें त्यागना चाहिए। तो हमें अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए, कभी भी एकाएक नहीं बोलना चाहिए। शत्रुओं के, जो हमारे दुश्मन, उनमें अगर गुण भी है, कोई अच्छाइयां भी हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। और गुरुओं के दोष को, अगर गुरु में कोई गलतियां हैं तो उनको त्यागना चाहिए। ये है इसका मीनिंग। A question should never be answered without pre-thinking. Though the qualities of a rival should be acquired and faults of the guru should also be ignored. जो गुरु में दोष है उसको इग्नोर करना चाहिए। ये है 7th का मीनिंग। अब 8 में देखते हैं क्या है। ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखमा गतम कायिकम सुख मादेयम विधेयम जन सेवनम। तो 7 में लिखा है, ध्येयम सनातनम ब्रह्म हेयम दुखम नागतम कायिकम सुख मादेयम विधेयम जन सेवनम। शाश्वत ब्रह्म का ध्यान कर, ब्रह्म को याद कर, दुख का त्याग कर, जो भी दुख है उसको भूल जाओ, शरीर के सुख को स्वीकार करो और लोगों की सेवा करो। तो ध्येयम शुड मेडिटेट, मेडिटेशन करना है और ब्रह्म को याद करना है। दुखम नागतम, जो ट्रबल दैट हैज नॉट कम, जो दुख आया ही नहीं है उसको सोचो मत, उसको भूल जाओ। कायिकम सुख मादेयम, रिलेटेड टू बॉडी हैप्पीनेस शुड बी रिसीव्ड, जो भी शरीर के सुख को स्वीकार कर और लोगों की
सेवा कर, ऐसा इसमें बोल रहा है। तो eternal God should be meditated upon to avoid the ensuing troubles and to get physical comforts. The human being should be served. तो ध्यान करके ब्रह्म को याद कर, जो भी दुख है उसका त्याग कर, शरीर के सुख को स्वीकार कर और लोगों की सेवा कर। तो ये इन सभी श्लोक का मीनिंग है। हमें अपने डे टू डे लाइफ में इन सभी को अपनाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें, क्योंकि अगर हमारे पास दुनिया की सारी सुख क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, तो इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।